वालेकुम। ये से पार्ट सेकंड है हमारा। ठीक है, हमने पार्ट वन कर लिया है और दिस इज पार्ट टू ऑफ द लेक्चर विच वी मिस्ड, स्ट्रेटजी, फॉर्मुलेशन एंड एक्सिक्यूशन और स्वॉट एनालिसिस का ये हमने कर लिया था पार्ट। अब आ जाते हैं हम लोग रियल लाइफ एक कंपनी देखते हैं, स्पॉटिफाई। स्पॉटिफाई आप सबको पता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक नए सिंगर्स जो होते हैं, न्यू सिंगर्स, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और कोई भी करा सकता है, आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। मैंने दो गाने जो हैं इस पे रिकॉर्ड किए हैं और इस पे डाले, तो इसमें मेरे रिकॉर्ड चलते भी हैं वो। लेकिन वो चीज़ नहीं है जो कि ज़ाहिर है, मेरे पास मार्केटिंग का बजट नहीं था, ये मेरी वीकनेस थी। अगर मैंने स्वॉट एनालिसिस किया अपना कि तो उसमें वीकनेस मेरी यही थी कि मार्केटिंग का बजट मेरे पास इतना ही था कि मैं उसको यूट्यूब पे मार्केट करता, उसको जो है ना और दूसरे प्लेटफॉर्म पे मार्केट करता। इसलिए मैंने इसको स्पॉटिफाई पे डाला है और इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और वो उन्होंने बताया कि आपके गाने आ गए हैं, क्योंकि चेक करते हैं कि कहीं और ये किसी का म्यूजिक तो नहीं चुराया हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, तो उसमें मेरा अपना म्यूजिक है और वो उसमें शायरी भी अपनी है, सब कुछ। तो आप लोग भी कर सकते हैं उसमें। ये स्पॉटिफाई एक प्लेटफॉर्म है। तो इसकी स्ट्रेंथ जो है ये बता रहे हैं, अब इन्होंने किया एनालिसिस, तो इन्होंने बताया कंटिन्यूस इनोवेशन कर रहे हैं ये। एक तो नई जिद्दत पैदा कर रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा पर्सनलाइज रिकमेंडेशन भी देते हैं आपको ये। सीमलेस इंटीग्रेशन में सोशल मीडिया, अगर आपके पास यूट्यूब है चैनल, आपका आपका फेसबुक है, आपका ट्विटर है, आपका इंस्टाग्राम है, तो उसका एक इसका एक लोगो बना हुआ आएगा, उससे आप कनेक्ट कर लें तो आपके पास जो भी आपके इंस्टाग्राम पे जाएगा वो आपके गाने यहाँ पर क्लिक करके सुन सकता है। डेटा ड्रिवन इंसाइट बताते हैं आज कितने लोग आए, पूरे महीने में कितने लोग आए, कितने कम हुए, कितना मार्जिन रहा आपका। और एक्सप्लोरर टैब है, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं बहुत सारी चीजें। क्रॉस प्लेटफॉर्म सिंक्रोनाइजेशन ये भी है इसके अंदर, ठीक है। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म सिंक्रोनाइजेशन क्या चीज़ है कि मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म है उनके साथ क्रॉस सिंक्रोनाइज करते हैं ये लोग, ठीक है। और सिंक्रोनाइज करते हैं कि किस वक्त कौन सा गाना जो है कितने वक्त के बाद जो है हमारे प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, आपके प्लेटफॉर्म पे कितने देर बाद जाएगा। एनहेंस एक्सेसिबिलिटी फीचर, एक्सेसिबिलिटी है इनके अंदर। वो क्या है कि आप मतलब हैंडीकैप्स लोगों के लिए है कि आप किस तरह एक्सेस कर सकते हैं, आप गाने सुन सकते हैं, बोले ये सब चीजें। वीकनेस इनकी क्या है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी है आर्टिस्ट के ऊपर, सिंगर्स के ऊपर। अगर वो नहीं देंगे तो प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। पुअर आर्टिस्ट कंपनसेशन ये लोग सही नहीं देते, ये वीकनेस है इनकी, ठीक है। कंपेटिटर्स एक्सक्लूसिविटी है इसके अंदर, ये इनकी अपनी सलाह है इसके अंदर। लैक ऑफ लाइव कंटेंट है। अब मैं स्टार मेकर पे भी गाने रिकॉर्ड करता हूँ अपने, तो वहां पर जो है ना आपको मशवरा भी देते हैं लोग, आपकी तारीफ करते हैं, आपको बताते हैं ये आपकी वीकनेस है, ये बहुत अच्छा गाया है आपने, तो ये बताते हैं उसमें। एड एंड फ्री टीयर लिमिटेशन है, एड आएंगे फ्री फ्री अगर आपका अकाउंट है, तो अगर आपने प्रीमियम अकाउंट ले लिया है तो आपके जो है ना एड गायब हो जाएंगे। तो ये वीकनेस है इनकी, तो इससे लोग जो है ना डिस्करेज भी होते हैं। लिमिटेड यूजर कस्टमाइजेशन ऑप्शन, कस्टमाइज नहीं कर सकता कोई सिंगर इसमें, तो ये एक इसमें जो है ना वो एक प्रॉब्लम। अच्छा, इसके अलावा जो है इंटीग्रेशन अपॉर्चुनिटीज में, इंटीग्रेशन विद स्मार्ट डिवाइसेस, आप सेल फोन से भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये अपॉर्चुनिटीज उनके पास हैं और इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं ये लोग। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होती है कि आप जैसे अब वो आ गया ना प्ले स्टेशन 5, उसमें क्या है कि ऑगमेंटेड रियलिटी भी आप कर सकते हैं, आप लगाएं यहाँ पर मास्क और आप खुद पहुंच जाते हैं उसके अंदर, आप खुद गाना गा रहे हैं, बैकग्राउंड भी अच्छा है, तो ये अपॉर्चुनिटीज इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। यूजर जनरेटेड कंटेंट है, लाइव कंटेंट इंटीग्रेशन है इसमें, और कर सकते हैं आप। इनहेंस आर्टिस्ट कोलेबोरेशन को ये एक्सपेंड कर सकते हैं। सोशल मीडिया जो म्यूजिक है सोशल का, वो उसको शेयरिंग के लिए आप अपॉर्चुनिटीज हैं इनके पास के बहुत वो कर सकते हैं। थ्रेड्स क्या क्या है इनके पास, राइजिंग लाइसेंस कॉस्ट। में जल्दी जल्दी कर रहा हूँ इसलिए कि टाइम जो है ना इनका इन्होंने रखा हुआ है कि इसके बाद जो है ना फिर ये यूट्यूब पे जा नहीं सकता, तो इसलिए मैं सॉरी, मैं फास्ट कर रहा हूँ उसमें। थ्रेड्स जो है राइजिंग लाइसेंसिंग कॉस्ट जो है बढ़ रही है, तो ये थ्रेड्स हैं जिसकी वजह से ये क्या करेंगे, पास ऑन करेंगे एक्सपेंसेस टू द कस्टमर, टू द आर्टिस्ट, टू द सिंगर्स। डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स हैं इनकी, डेटा चोरी भी हो रहा है इनका, ठीक है, लोग हैकर्स हैं इसमें। इसी तरह पायरेसी और इलीगल स्ट्रीमिंग जो है वो कर रहे हैं, लोग ले रहे हैं उनके गाने वहां से, हालांकि रिस्ट्रिक्शन है, तो ये थ्रेट्स हैं उनको। इसको
अपडेट करने के लिए आईटी को इनको मजबूत करना पड़ेगा, आईटी के फंक्शंस को, ठीक है। और इंटेंस कंपटीशन है, दूसरी भी और भी बहुत से प्लेटफॉर्म आ गए हैं स्पॉटिफाई की जगह, जहाँ पर लोग कहते हैं यार ये इजी है, इसका इंटरफेस अच्छा है, इस पे हम क्लिक करेंगे गाने आराम से सुन लेंगे हम। सो दिस इज समथिंग ओके। अनदर वन इज, अगर एक और को हम देखें तो वो है बर्गर किंग। बर्गर किंग आपको पता है कि पाकिस्तान में आया, बड़े धूमधाम से आया, लेकिन मैंने देखा कि एटीएम में गया तो बंद हो गया वो, और दूसरे मॉल में बंद हो रहा है। तो ये स्ट्रेंथ इसकी देखते हैं हम लोग के, और फिर देखेंगे वीकनेसेस क्या है, उससे लिंक करेंगे कि पाकिस्तान में क्यों बंद हो रहा है। स्ट्रेंथ जो है उसकी वाइड जियोग्राफिक प्रेजेंस उसकी बहुत बड़ी है। अमेरिका में बहुत बड़ा, बहुत यूरोप के अंदर है, चाइना में, पता नहीं कहाँ का बर्गर किंग जो है, जहां पर मैकडोनल्ड है, केएफसी है, वहां पर बर्गर किंग है। स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइज सिस्टम, जैसे कि हर चीज स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, उनके मुताबिक होना चाहिए, तो आपको फ्रेंचाइज देते हैं, जिस तरह की मैकडोनल्ड की है, केएफसी की है। वैल्यू मेन्यू इसका जो है, वैल्यू है, मील प्लान जो होता है इनका बड़ा अच्छा है, जबरदस्त कंपेटिटिव है बहुत, तो उसकी वो बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है उनकी। उसमें क्या क्या चीजें आती है, कोक आ जाता है, इसके अलावा आपकी आपके बर्गर आ जाता है, आपको चिप्स मिल जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ और गिफ्ट भी डाल देते हैं ये लोग, डिपेंडिंग ऑन वेयर दे आर सेलिंग इट। मेन्यू की डाइवर्सिटी, इनका मेन्यू बहुत अच्छा है, बड़ा है। स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग कैंपेन चलाते हैं ये लोग, ये स्ट्रेंथ है इनकी। अमेरिका में ज्यादा चलाते हैं ये लोग। डिजिटल प्रेजेंस इनकी अच्छी है, बहुत बहुत अच्छी है डिजिटल प्रेजेंस। वीकनेस क्या है? लिमिटेड ब्रेकफास्ट मार्केट शेयर इनका नहीं है, जैसे कि मैकडोनल्ड का है, और इसमें जैसे कि आपका केएफसी का है, और दूसरे जो है वो एक और भी है वहाँ पर, ये अपना डंकिन डोनट्स, इनका बहुत अच्छा है, ठीक है। हर मॉल में मौजूद है ये लोग, और ये लोग नहीं निकले वहीं पर ही। इनेबिलिटी टू कैप्चर द कॉफी मार्केट कैसे करेंगे? डंकिन डोनट है वहाँ पर, और स्टारबक्स है, और मैकडोनल्ड की कॉफी भी बहुत अच्छी होती है। डिपेंडेंस ऑन फ्रेंचाइजेस, फ्रेंचाइजेस जैसे सुपड़ती जाएंगी, खत्म होती जाएंगी, ये लोग खत्म होते जाएंगे। पाकिस्तान से अगर फ्रेंचाइजेस कम होती गई, मैकडोनल्ड को पीछे छोड़ता गया। अनफॉर्चुनेटली अभी मैकडोनल्ड जो है वो मिडिल ईस्ट की सिचुएशन की वजह से उसको बाइकआउट किया हुआ है, लेकिन ये ज्यादा देर रहेगा नहीं, और लोग जो है फिर जाने लगेंगे। तो फ्रेंचाइजेस पर डिपेंडेंट है ये, फ्रेंचाइजेस खत्म होंगी तो ये खुद खत्म हो जाएंगे यहाँ से, पाकिस्तान से। वल्नरेबिलिटी टू चेंजिंग कस्टमर प्रेफरेंस, कस्टमर की प्रेफरेंस चेंज हो रही हैं, तो देयर जस्ट देयर वीकनेसेस कि वो अप टू डेट नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को। नेगेटिव पब्लिसिटी जो है, आप लिखेंगे नेगेटिव पब्लिसिटी फॉर बर्गर किंग ऑन गूगल, तो यू विल फाइंड इट। रिलायंस ऑन वैल्यू मेन्यू, ज्यादातर इनका रिलायंस उससे हमारी वैल्यू मेन्यू जो है, पैसे कम है उसमें ज्यादा चीजें आ जाती है, इस पर रिलायंस करते हैं, उनको बढ़ाना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटीज पार्टनरशिप विद फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म, जैसे कि फूड पांडा है, उसके साथ अपॉर्चुनिटी, उनके साथ लिंकअप करना पड़ेगा आपको। सारे हो चुके हैं, ये लोग इतने नहीं हुए। फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी, किस तरह सस्टेन कर सकते हैं पाकिस्तान में हम लोग, इसको करना पड़ेगा। एक्सपेंडिंग इनटू द ब्रेकफास्ट मार्केट, ब्रेकफास्ट को अच्छा पॉइंट करना पड़ेगा, ब्रेकफास्ट की इंग्रेडिएंट्स बढ़ाने, कंटेंट बढ़ाने पड़ेंगे इनको मेन्यू में, कि ब्रेकफास्ट ये भी है हमारे पास। पराठे जैसे पाकिस्तान में है तो पराठा होना चाहिए, अंडा होना चाहिए इसमें। मेन्यू इनोवेशन करना चाहिए इनको, अपॉर्चुनिटीज है इनकी। एक्सपेंडिंग ड्राइव थ्रू को एक्सपेंड करना चाहिए, अब मैंने बहुत कम देखी ड्राइव थ्रू बर्गर किंग की, मैकडोनल्ड की तो है। डिजिटल मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी है, इनको बढ़ाना चाहिए इसको। थ्रेट्स क्या है? हेल्थ कॉन्शियसनेस और ये फूड सेफ्टी कंसर्न, ये दोनों लिंकअप है किससे? कोरोना से। कोरोना के बाद इनकी कमर टूट गई है, तो ये बहुत थ्रेट्स है इनके पास। कोई ऐसे मसला आता है तो ये लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, ये फॉलो करते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, अमेरिकन स्टैंडर्ड, तो उसमें ये लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ये थ्रेट है इनकी, जिसकी वजह से ये सुकड़ते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, प्रॉफिट कम होता जा रहा है इनका। इकोनॉमिक फैक्टर्स बहुत सारे हैं, टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन, सर्वर डाउन रहता है इनका। राइजिंग इंग्रेडिएंट कॉस्ट, अब एक बंद बनाने के लिए और कबाब बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए, वो वो भी महंगे होते जा रहे हैं। पुदीना चाहिए, धनिया चाहिए, ठीक है, अदरक चाहिए, जो भी लहसुन चाहिए, वो भी तो महंगे हो रहे हैं साथ साथ। रेगुलेटेड एनवायरनमेंट है इनका, टैक्सेस देते हैं ज्यादा, ठीक है। हाईली कंपेटिटिव इंडस्ट्री है, उसमें कम्पीट करना पड़ता है। तो ये है इनकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो अब यहाँ पर हम लोग बंद कर रहे हैं इसको, शेयर को, क्योंकि ये हमारा हो गया शेयर खत्म, ठीक है, सॉरी, स्टॉप शेयर, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया। अब आपने जो है ना, जो जो 2 बजे आपने करना है, वो इसी की बेस पे आपने एक फिक्टिशियस कंपनी है कोई भी बनानी है अपनी ई कॉमर्स की,
यानी इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि आपकी इंटरनेट पे मौजूद है कंपनी, आपको कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं है, इंटरनेट पे मौजूद कंपनी है आपकी, और आपको उसका नाम देना है, आपको उसका प्लान बताना है कि प्लान क्या है मेरा, शॉर्ट टर्म प्लान और लॉन्ग टर्म प्लान, कहाँ से कहाँ देखना चाहता हूँ, क्या मैं प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ। उसके बाद यही चीज आपने जो है ना, ये चार चीजें करनी है, तीन तीन इसमें बुलेट पॉइंट्स है, ठीक है। वो मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया उसके अंदर असाइनमेंट में। आपने जो है वो करना है, आपने अपने माइंड से अपने देखते हुए प्लान, ये मेरा प्लान है, इसके मुताबिक मेरी कंपनी है ये, मैं ये प्रोडक्ट जो है सेल कर रहा हूँ, सर्विस सेल कर रहा हूँ, मेरी वीकनेस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी अपॉर्चुनिटी क्या है, मेरी थ्रेट्स क्या है, ये आपने लिखी है, ठीक है। तीन तीन, एक क्वाड्रेंट के अंदर, एक क्वाड्रेंट चार कोनों वाला, उसमें तीन तीन है, तो आपने तीन तीन लिखनी है। बस ये करके कंक्लूजन कर दें, आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो गया है। फिर से मैं बता रहा हूँ, नेहा and Karina and Babar and Faizan, the CRs of both the classes, you must tell those who have missed three classes especially that do not miss this opportunity, and if you do not submit, you will be marked absent, and then I will not be responsible if you get dropped off from the class. And also those who are on the brink of getting three absences, they should be careful also. They should submit, because there's also 2 marks for this, 2.5 or 2 marks, I'll see. Okay, दो इसके मार्क्स भी हैं और इसमें अटेंडेंस भी लगेगी आपकी, 2 मार्क्स अटेंडेंस, सॉरी ध्यान नहीं रहा क्या आ गया, अटेंडेंस 2 मार्क्स, ठीक है। तो ये तीन चीजें जो है ना आपके, दो चीजें जो है आपको लगेंगी, और आप जरूर कीजिए इसको, आसान है इंशाल्लाह। संडे को, कल है संडे, 2 बजे से 3:30 बजे तक इंशाल्लाह। I'll see you on Tuesday, and happy weekend to all of you. Assalamu alaikum wa rahmatullah.